बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज KDA की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये मशहूर ज़माना तैमूरिया लाइब्रेरी जो माजी में बिगाड़ का शिकार थी, जिसका बुरा हाल था, सैकड़ों की तादाद में तलबा तालिबात यहाँ पढ़ने तो आते थे, तैयारी करने आते थे अपने इम्तहानात की, लेकिन यहाँ पर बैठने की सहूलियात उस तरह से नहीं थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी हुकूमत का, वज़ीर आला सिंध का, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब का, डॉक्टर आसिम साहब का, जिन्होंने इस काम को करने में हमारी मदद की। और आज तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपए की लागत से इस लाइब्रेरी को एक बार फिर बहाल करने का काम मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह हमने बना लिया है। इसके अंदर जो फर्नीचर है उसमें इजाफ़ा करने की ज़रूरत है, कुछ और फैसिलिटीज़ हैं जिसमें इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। यहाँ की इंतज़ामिया ने उसका ज़िक्र मुझसे किया है और मैं इंशाअल्लाह इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मुस्तक़बिल के मेहमारों के लिए इस एस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखेंगे और इंशाअल्लाह इस चीज़ को भी डिलीवर करके देंगे। इसके साथ साथ जब मैं यहाँ पर आया, बाहर जो सेवरेज की सूरत हाल थी वो बड़ी गंभीर थी, बड़ी ख़राब थी। एक्सीएन को फ़ौरी तौर पर यहाँ पर बुलवाया गया। मैं तो सस्पेंड करने का फ़ैसला किया था, लेकिन एक्सीएन ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी मुझे कि मेरा आज से कोई 4 दिन कबल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और मैं इस मसले को हल करने के लिए काम कर रहा हूँ। उसने मज़ीद 5 दिन मुझसे मांगे हैं कि मैं इसका जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करूँगा और उसके बाद इस मसले को हल कर दिया जाएगा। तो मैंने 5 दिन का उनको टाइम दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर मुझे मसला चाहिए। और मैं वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी इस तरह की सूरत हाल नज़र आएगी, जो अफसर होगा जिसकी कोताही है उसको सस्पेंड किया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि हम सियासी क़यादत को, लीडरान को बुरा भला कहा जाए, तनकीद किया जाए, लेकिन जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो उस ओहदे पर बैठे हैं, वो अपना काम ना करें। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और एक जो आसान हल हमारे शहर में बन गया है ना, कि एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर डालता है, दूसरा इदारा तीसरे इदारे के ऊपर डालता है, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के ऊपर डालती है, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए। और हम सबको अपने अपने किरदार को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करना चाहिए। तो मुझे पता था ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे, इसीलिए मैंने ख़ुद पहले ही ये वाज़ेह कर दिया कि मैं ट्रस्ट करता हूँ लोगों के ऊपर। अगर कोई शख्स खुद कहता है कि हाँ इस मसले को मैं हल करके दूंगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग मसले का हल नहीं है। अगर अफसर ख़ुद कहता है, एहलकार ख़ुद कहते हैं कि हाँ मुझे इस बात का अदराक है, ये कमी कोताही है, मैं इसको एड्रेस करके दे रहा हूँ, और वो कुछ टाइम मांगता है, तो बहैसियत लीडर के, बहैसियत सरबरा के मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उनको भी ये स्पेस दूँ। तो ये 5 दिन का मैंने वक्त दिया और इंशाअल्लाह 5 दिन के बाद मैं ख़ुद यहाँ पर आऊँगा, देखूँगा। अगर मसला हल हो गया तो शाबाश देंगे, और अगर मसला हल नहीं हुआ तो फिर जो कानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ चलती है, जो कि सस्पेंशन से स्टार्ट होगी, इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें हमारी जानिब से की जाएंगी। हमारा यहाँ आने का मकसद आज एक बार फिर इस बात को वाज़ेह करना है कि शहर काम का तलबगार है, शहर को काम चाहिए और शहर काम का हक़ है, काम शहर का हक़ है। और हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने अपने डोमेन में रहते हुए जो हमारा किरदार है काम के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, वो काम हम करते रहें, ताकि लोगों की जो मुश्किलात है उसमें कमी लाई जा सके। कोई शहरी ये नहीं चाहता कि इदारे आके उसको ये कहें कि मेरा ये इख्तियार नहीं है। कोई शहरी ये नहीं चाहता कि इदारे आके उसको बताएं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। शहरी डिज़र्व करते हैं कि उनके मसाइल हल हों, और ये मैं बार बार कहता हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। और मैं रोज़ अगर निकलता हूँ, आपको कभी मदऊ करता हूँ किसी जगह पे, तो हमेशा कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं करता, कोई तामीरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करता हूँ। इसके लिए करता हूँ कि आपको बता सकूँ
कि हम वसाइल का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं और काम कैसे करके दे रहे हैं। मैं तरक्याती कामों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा इस साल के शुरू में कि ये साल तरक्याती कामों का साल है। इस साल बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह 46 अरब रुपए कराची शहर में ख़र्च करेगी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कराची शहर के अंदर डेवलपमेंट का काम करेगी। उसके साथ साथ कल मज़ीद 26 सड़कों का अप्रूवल हम कराने में कामयाब हुए हैं। वो 26 सड़कें जो हैं कराची के 7 अज़ला में हैं और तकरीबन कोई 5.5 अरब रुपए ख़र्च किए जाएंगे उन 26 सड़कों की असर नौ तामीर करने में, ताकि लोगों को उनकी आमदोरफ्त में आसानी हो सके। ये वो सड़कें हैं जो कि मुतबादिल के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा आपको, जो लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से तकलीफ़ में हैं उनके लिए सहबा अख्तर रोड जो कि 13D से वसीम बाग से गुजरते हुए गुलशन चुरंगी की तरफ जाती है, वो मुतबादिल है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उसका भी बुरा हाल था। जो लोग वहाँ बराजमान हैं, आपको पता है, उन्होंने काम नहीं किया। हम अपनी हुकूमत के सामने गए, अपने वज़ीर बल्दियात वज़ीर आला के सामने गए, उसको मंजूर कराया। अभी उसकी इंशाअल्लाह PDWP हो रही है और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह 15 से 16 रोज़ में उसका जो तकनीकी मरहला है इसको मुकम्मल करके इस महीने के आखिर तक ये अर्ली मार्च में इंशाअल्लाह काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो लोग ओल्ड सिटी एरिया में रहते हैं, MA जिन्ना रोड पे अगर रश होता है, चुंदरीगढ़ रोड पर रश होता है, तो एक मुतबादिल है लोगों के लिए मिर्ज़ा आदम खान रोड जो कि लियारी के पीछे से गार्डन की तरफ जाती है और फिर लियारी एक्सप्रेस पे आप चले जाते हैं। उसका बुरा हाल है, धोबी घाट के नाम से वो सड़क जानी जाती है। उस सड़क को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो इस तरह शहर की 26 बड़ी आर्टरीज़ हैं जिसको हमने उसमें टेकअप किया है और इंशाअल्लाह 5.5 अरब रुपए अप्रूव्ड हैं। हमने वज़ीर आला सिंध से अप्रूव करवा लिए हैं। आज PDWP के बाद टेंडरिंग को मुकम्मल करके महीने के आखिर तक उन 26 सड़कों के ऊपर इंशाअल्लाह काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे मेरे शहर के वासियों को इंशाअल्लाह आसानी होगी। इसके साथ साथ तकरीबन 4 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं कराची के 4 कॉरिडोर्स के ऊपर। पहलवान गोट, जिनको लोगों को तकलीफ़ थी, परेशानी में थे, लोग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, अनाप शनाप तो बका, लेकिन काम करने का किसी ने नहीं सोचा। वो ज़िम्मा हमने उठाया, हम वहाँ गए, हमने वादा किया वहाँ की आवाम से कि उस मसले को हल करके देंगे। सिर्फ सड़क नहीं बनाएंगे लेकिन जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करेंगे। उसके ऊपर टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है, पैसे मैं अप्रूव करा चुका हूँ। गालिबन अगले 4 से 5 रोज़ में वर्क अवार्ड हो जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हम काम स्टार्ट करेंगे, जिससे यूनिवर्सिटी रोड से हबीब यूनिवर्सिटी का जो पहलवान रोड का पोर्शन है उसको हम मुकम्मल करने में कामयाब हो पाएंगे। इसका दूसरा हिस्सा जो शारे फैसल जाता है, जो नाता खान की तरफ जाएगा, वो एक मुतबादिल होगा गुलिस्तान जौहर जाने वालों के लिए। उसका हमने टेंडर कर दिया अखबार में, 85 करोड़ रुपए की लागत है उसकी। ये शारे फैसल के लोगों का भी भला होगा और गुलिस्तान जौहर पहलवान बोर्ड जो लोग जाते हैं उनका भी भला होगा, जो हबीब यूनिवर्सिटी जाते हैं उनका भी भला होगा। तो 85 करोड़ रुपए का अखबार में ऐड हमने दिया। टेंडरिंग की बिड जमा हो गई है, वैल्यूएशन चल रही है। आइंदा चंद रोज़ में उसको प्रोसेस को कंप्लीट करके इंशाअल्लाह काम स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमारे जो राशिद मिनासर कॉरिडोर है, सर शाह सुलेमान रोड का कॉरिडोर है, उसकी भी प्रोक्योरमेंट अपने आखिरी फेजेज़ में आ गई है। प्रोक्योरमेंट को मुकम्मल करके इंशाअल्लाह इस महीने के अख्तिताम तक, बल्कि अख्तिताम नहीं, अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है, कोशिश करूँगा कि मिड में अगर काम स्टार्ट कर दिया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। 7000 रोड, मेरे न्यू कराची के दोस्त यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ के लोगों को बड़ी मुश्किल है और वो मुश्किल की बुनियादी वजह वो नाला है जिस नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई थी। किसने की थी आप सबको पता है, किसने स्टे लिया हुआ आप सबको पता है। फिर मैं बात करता हूँ तो वो लोग मेरे साथ पर्सनल हो जाते हैं। उसके लिए हमने चंद कुछ पैसे अप्रूव मैंने कराए और मेरा टारगेट ये है कि उसका जल्दी एंटी इंक्रोचमेंट का काम स्टार्ट हो। एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर एक स्टे ऑर्डर है गालिबन, जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वकील साहब को कहा है इस मामले को थोड़ा मुबहम है, उसको थोड़ा सा वाज़े कर दें। जैसे ही वो वाज़े हो जाता है, हमने कुछ पैसे अपने बजट में मुख्तस कर लिए हैं, जिससे पहले फ़ेज़ में उस नाले को हम असर-नौ तामीर करेंगे और नाले को बनाने के बाद 7000 रोड की असर-नौ तामीर करूँगा ताकि
न्यू कराची के जो बासी हैं उनका भी भला हो, नॉर्थ कराची वालों का, और प्लस जो इंडस्ट्रियल एरिया लोग जाते हैं नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया के, उन लोगों को भी मुश्किलात में हम कमी ला सकें। तो सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें हद्दुल इम्कान कोशिश ये की जा रही है कि जो वसाइल हमारे पास हैं वो शहर की अमानत हैं, इस शहर के लोगों की अमानत है, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस अमानत को ऐसन अंदाज से ख़र्च करें ताकि हमारा जो सियासी नज़रिया है, हमारा जो इंतखाबात का मंशूर था कि लोगों को परेशानी में कमी ला सकें, लोगों की मुश्किलात में कमी ला सकें, उनकी खिदमत कर सके, वो सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहे और हम लोगों की खिदमत करने में कामयाब हो पाएँ। आपके सामने कोरंगी कॉजवे का ब्रिज हमने मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया है। मुर्गी खाना वाला ब्रिज इंशाल्लाह मार्च में हम खोल देंगे, जिससे जो लोग स्टील टाउन की तरफ जाते हैं, जो लोग लांडी की तरफ जाते हैं, कैदाबाद की तरफ जाते हैं, उनको आसानी होगी। जो कैटल कॉलोनी का और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी का ब्रिज है उसके ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है और ग़ालिबन 15 से 20 फरवरी के दरमियान उस काम को भी मुकम्मल करके उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा ताकि पब्लिक के लिए हम आसानी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें करने का बुनियादी मकसद, जैसा मैं आपको गुजारिश कर रहा था, कि हमारा मंशूर है कि जो वसाइल हैं वो लोगों के ऊपर ख़र्च किए जाए, लोगों के मसाइल को हल किया जाए, और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इन तमाम चीज़ों को हम करते रहेंगे ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो नज़रिया है खिदमत का, उस नज़रिए की तकमील हम कर सकें और शहर कराची की खिदमत में, अपने शहर की खिदमत में इंशाअल्लाह अपना अपना किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज़ आ जाएगी शायद, क्यों बोल टेंशन है, आवाज़ आ जाती है आपकी। सबसे पहले मैं वो आपने जो जमात इस्लामी की सड़कों का कहा, वो एक अच्छी पुरानी फिल्म थी, बचपन में देखते थे, उसमें था कि बच्चे ने माँ से पैसे बहुत सारे लिए बाल कटाने के लिए, और जब कटा के आया तो पैसे तो खर्च हो गए लेकिन लगा कुछ ख़ास नहीं। तो माँ ने पूछा तुमने बाल कटाए भी है? नहीं। तो कहते हैं माँ बाल कट भी गए और पता भी नहीं चला। तो इन मुनाफिकों का मैं और कुछ नहीं कह सकता, कहाँ बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं। अखबार में कोई टेंडर किया था नहीं, मैं तो आपको एक एक चीज़ का बताता हूँ ना, अखबार में फ़लाँ तारीख को टेंडर आया है, ये पैसे मैंने बजट से अप्रूव कराए, ये मेरी आवाम का पैसा है, मेरा ज़ाती पैसा नहीं है, ये चंदे का पैसा नहीं है ये। तो टेंडर कहाँ किया है कोई दिखा दे, कोई जाके उनसे पूछे। मैं तो आपसे रोज़ तरक्याती कामों पर मिलता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ। उनको बोलें आपको मदऊ करें, आपको बताएं कि ये भाई कौन से फ़ंड्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपने ये ऐलान किया है। अब 600 से बात बढ़ गई है, अभी तो पिछले दिनों मैं सुना शायद कुछ 600 से ज़्यादा सड़कें बना रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उनको, मैं बड़ा खुश हूँगा अगर वो काम करेंगे। लेकिन भाई काम करके दिखाओ ना, और काम खर्च कैसे कर रहे हो ये बताओ। ये नहीं हो सकता कि अपने ठेकेदारों को, अपने जानने वालों को काम दे दो। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। और सवाल ये है कि अगर आप 100 रुपये भी खर्च करते हैं सरकार का, आवाम का, तो आपको इसका हिसाब देना है किस तरीके से कि आपने क्या कानून को फॉलो किया, अखबार में ऐड आया, बिड जमा हुई, ये तमाम चीज़ें अगर हुई हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको सारे 600 सड़कों का जवाब मिल जाएगा। बाकी जो आपने आग की बात की, देखें आग लग जाती है, आग बुझ जाती है, लेकिन उस प्रोसेस में जो इल्ज़ाम तराशी होती है और जो लोगों का नुकसान होता है ना, वो जिसका नुकसान होता है उससे पूछे क्या गुज़रती है। और हमारे यहाँ एक बदकिस्मत रिवायत हो गई है कि जब कोई इस तरह का सानिया होता है हम उसके ऊपर सियासत शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि यार फ़लाँ फ़ेल हो गया है, फ़लाँ फ़ेल हो गया है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि जिसका प्यारा उनसे बिछड़ा है उसको ये नहीं सुनना, उसको अपने मसाइल का हल तलाश करना है। गुल प्लाज़ा का सानिया हुआ, लोगों ने कितनी बातें की। कल जब सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आग लगी तो हम चीज़ों को अवॉइड करने में कामयाब हो पाए। कुछ हमने भी काम किया, कुछ दुकानदारों ने भी काम किया हुआ था। ये नहीं है कि सारा क्रेडिट हमारा है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह
कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वहाँ पर आपने किसी शख्स को देखा वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आके किसी फायर ब्रिगेड वाले के सर पर हाथ रखता और कहता कि शाबाश यार शाबाश। मैं जब स्नॉर्कल पर ऊपर चढ़ा, मैं लोगों की हालत देख रहा था कि बेचारों ने पहले 8-9 रोज़ वहाँ काम किया, आज फिर मैदान उसमें थे, और रोज़ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या हो रहा है। हम इस तरह की बयानबाजी में मुर्तज़ा वहाब को नीचा नहीं दिखाते। हम वो जो बहादुर लोग तमाम मुश्किलात के बावजूद काम करें ना, उनकी हौसला शिकनी करते हैं। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा और सख्ती के साथ करना चाहूँगा, ये शहर मेरा है, ये शहर आपका, ये शहर हम सबका है। क्या मैं आपके घर पे जाके बैनर लगा सकता हूँ? क्या मैं आपके घर पे जाके अपनी तस्वीर का पोस्टर लगा सकता हूँ? ये क्या मजाक है नईम रहमान साहब का कि हर जगह उनको अपनी ये वाली तस्वीर चाहिए। भाई आप बड़े खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ये लाहौर में तो करके दिखाएं मुझे। ये बाप का माल बना हुआ है शहर के अंदर कि बैनर लगा दिया। अभी वो देखिए वो सामने यहाँ से नज़र आ रहा है, हज़ारों चालान हुक्मरानों कराची की तजलील बंद करो जमात इस्लामी। कौन लोग हैं यार ये? शारे फैसल को ब्लॉक कर दिया। छुट्टी के दिन कराची वाला बाहर निकलता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूम सकूं, आपने उसको मुश्किल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि नईम रहमान साहब को ऐसे खड़ा होना था। और मैं देख रहा हूँ मुस्कुरा रहे थे वो लोग कराची को हक दिलवाने के लिए और सानिया गुल प्लाजा पे बात करने के लिए, ऐसे पूरा जबड़ा बाहर आया हुआ था, बत्तीसी। खुदारा इनको समझाएं ज़रा, इन लोगों को। इस तरह की हरकतें करेंगे तो अज़ाब ही आएगा। बाकी मेरे आसाब मजबूत है इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहें आप। ये मेहमान हैं आज हमारे लियाकत अली राणा साहब। यहाँ पीने का पानी नहीं है। मैंने यहाँ इंतजामिया से पूछा पीने का पानी कहाँ है, उन्होंने मुझे वो कमरे के पीछे भेज दिया, वहाँ एक डिस्पेंसर लगा हुआ। वहाँ गए तो एक नकारा डिस्पेंसर मौजूद था। 5 मिनट के बाद उसके ऊपर जाके बोतल लगा दी। आप अभी जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई। अच्छा सवाल एक तो ये देख लीजिए। दूसरा मेरा सवाल ये, आपने कुछ 26 सड़कें बनाने का ऐलान किया। 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म से हमने फंड मंजूर करवा के कुछ गलियाँ कुछ रोड बनवा रहे थे, आपने और वज़ीर आला का उन्होंने नाम दिया। आप बल्दियाती हुकूमत जो लोकल गवर्नमेंट है उसने और सूबाई हुकूमत ने वो काम रुकवा दिया है। दूसरा ये बताइएगा। तीसरा पहला सवाल नहीं था, चले ठीक है। अच्छा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जब भी कोई हादसा होता है DNA सैंपल के लिए आप लाहौर से रिव्यू करते हैं, तो कराची जैसे मेगा सिटी में आपका कोई प्रोग्राम है यहाँ DNA लैब लगाने का? तीनों चीज़ों की बात करते हैं। पहली चीज़ आपने कहा यहाँ पानी नहीं है, मुनाफिकों की हुकूमत है यहाँ पे। ये पता है लाइब्रेरी कौन कंट्रोल करता है? हाँ टाउन, हाँ। हम तो उनकी जगह जाके उनके एरिया में जहाँ वो निकम्मे निठल्ले काम नहीं करते, हम वहाँ काम करके दिखाते हैं। अब अगर पानी भी ये नहीं पहुंचा सकते तो बता दें यार, वो काम भी मैं ही कर लूँगा। ये आपने बड़ा आई एम वेरी ग्लैड आपने पूछा। कराची वालों को पता होना चाहिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार। बैनर बनाने के पैसे हैं, झंडे लगाने के पैसे हैं, पोस्टर लगाने के पैसे हैं, पानी पिलाने के पैसे नहीं हैं। और यजीद मुझे कहते हैं ये, हाँ। तो पहला सवाल। दूसरा आपने जवाब मुस्तफ़ा कमाल साहब का। मुस्तफ़ा कमाल साहब डेवोल्यूशन के, बल्दियाती हुकूमतों के एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं। क्या उनके स्टेटमेंट में तजाद नहीं है कि वो आदमी जो ख़ुद शहर का मेयर रहा है, जो ख़ुद कहता है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत होना चाहिए, वो इस बात का आपके सामने एतराफ़ कर रहा है कि मैं वज़ीर आज़म के ज़रिए बल्दिया की सड़क बनवा रहा हूँ, मैं वज़ीर आज़म के ज़रिए न्यू कराची की सड़क बनवा रहा हूँ। मेरा उनसे गिला यही है, इन पैसों को लोकली ख़र्च होना चाहिए। जिस ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के नाज़िम थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, ये सारे वफाकी इदारे ख़र्चा किसके ज़रिए करते थे? शाहिद भाई आप पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं, लियाकत भाई शायद इतने पुराने नहीं हैं।
वफाकी हुकूमत से पैसे लेके मुस्तफ़ा कमाल साहब खर्च करते थे, लेकिन अब फ़र्क ये है कि मुस्तफ़ा की जगह मुर्तज़ा है, तो वो मुस्तफ़ा कहता है यार उसूल मेरे ऊपर अप्लाई होने चाहिए, मुर्तज़ा के ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए। तो मैं मुस्तफ़ा भाई को कहना चाहूँगा कि उसूल के ऊपर दोहरा मयार ना रखें। उसूल उसूल होना चाहिए। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। अगर हम कहते हैं कि हाँ शहरी हुकूमत बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए, तो सिर्फ MQM के लिए तो नहीं है ना, वो तो सबके लिए है। फिर तो अगर आप वज़ीर आज़म से पैसे अप्रूव कराने में कामयाब हुए हैं, तो भाई अगर वो पैसे लोकली खर्च होंगे, छोटी करें टाउन खर्च करे, बड़ी सड़कें KMC खर्च करे, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। तीसरा सवाल आपका था DNA लैब के ऊपर हम काम करें। फोरेंसिक लैब अथॉरिटी हमारी एक बनाई है हमने, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, ज़मीन मुख्तस हुई है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। इन द मीन टाइम जो हमारा कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉरेटरी है वो भी बड़ी अच्छी है, उसके साथ भी काम किया जाता है, और जो हमारी लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो वाली है उसके साथ भी काम किया जाता है। लेकिन जो लाहौर की है उनके यहाँ बहुत पहले इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया था, तो हम उससे उसकी हमने गाइडेंस ली है। उसकी जो PD वगैरह थी, उसकी टीम थी, उनको बुलाया था हमारे पास, और नए फोरेंसिक लैब पे उनके साथ उनकी गाइडेंस या उनका जो एक्सपीरियंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर काम चल रहा है। जी शायद मैं अभी आपके तवज्जुह से ऑफ़र करता हूँ MQM वाले आ जाएँ, साथ बैठते हैं, काम करते हैं। हम सबका इंटरेस्ट ये है कि शहर के अंदर काम हो ना, तो डन 100 बिस्मिल्लाह काम करते हैं। PWD नहीं भाई, PWD हमारे लिए कुछ नहीं करती, हमने अपनी खुद करके दे रहे हैं। अच्छा PDWD, अच्छा ओके, जी जी जी। किसकी? यार मुझे 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 बात बताओ ना, क्या MNS का काम सड़क बनाना है? नहीं है ना। तो अगर उन्हें पैसे मंजूर कराएं, आइए KMC के हवाले कीजिए, जो ओवरसाइट कमेटी बनानी है मुस्तफ़ा भाई बैठ जाएं उसके अंदर, खालिद भाई बैठ जाएं उसके अंदर, और कोई इनका दोस्त है अली खुर्शीदी साहब बैठ जाएं उसके अंदर, हम काम करके आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जो बार बार लॉलीपॉप आपको फेडरल गवर्नमेंट दे देती है ना, क्या हम पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इन चक्रों में प्लीज़ खुदा का वास्ता ना पड़े। अगर उसूल ये है कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए, तो फिर उन पैसों को हमारे पास ट्रांसफ़र कराइए, मिलकर काम करें, जो ओवरसाइट करनी है, जो कमेटी बनानी है उसको करने के लिए वो करें। इस्लामाबाद का जो फेडरल मिनिस्टर है उसके पास टाइम है कि वो कराची में न्यू कराची की सड़कों को देख सके? वहाँ का जो सेक्रेटरी हाउसिंग है उसके पास टाइम है? नहीं है ना। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इनको मकामी सतह पर ये काम होना चाहिए, और अगर ये इतने बड़े दिलदादा हैं मकामी हुकूमतों के, तो इनको फिर ये खुला तजाद वाला काम नहीं करना चाहिए। जी जी उसको भी हल करा के देंगे। मैंने आपको बताया ना, आपने कहा काम तेज़ी से चल रहा है, मैं बड़े एहतराम के साथ अभी भी कहता हूँ काम तेज़ नहीं हो रहा, काम मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अप्रूवल का प्रोसेस हमारा इतना कम्बरसम हो गया, इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि हमें टाइम लगता है। कल भी जब हम बैठे हुए थे तो मैंने उस कॉम्पिटेंट फोरम के सामने यही विनती की कि सर हम काम करना चाहते हैं, ये मीटिंग से बाहर निकले और एग्जीक्यूशन की तरफ है। और मैं शुक्रगुजार हूँ नासिर शाह साहब का कि उन्होंने फ़ौरन उस बात के अहकाम जारी किए, जी काम करें स्टार्ट। तो अब इंशाल्लाह आपको ये मैंने बताया ना कि जो हमने चीज़ें प्लान आउट की हैं वो आपको एग्जीक्यूशन मोड में जाती हुई नज़र आएंगी। पूछिए साहब। ये बताएं, शहर के लिए PRT का मंसूबा एक अजाब की सूरत में जो है, कल मैंने जो है विजिट किया, जो काम हो रहा है ग्रीन लाइन का MA जिन्ना रोड पे, 5 सिग्नल ख़त्म करके जो है 2 सिग्नल किए जा रहे हैं, और वहाँ सूरत ना फ्लाईओवर है कोई, ना अंडरपास है। अब ये बताएं कि PRT की तमाम बसें जो है वो ईदगाह जाएंगी गुरु मंदिर से,
हर मिनट के बाद जो है वो एक बस जो है वहाँ मौजूद होगी तो वो रुक जाएगा, सिग्नल बंद हो जाएगा और बस को इजाज़त मिलेगी। आप नागन चौरंगी पर देख लें क्या सूरत हाल है, आप लसबेला पे देख लें, गुरु मंदिर पे क्या सूरत हाल है। तो क्या प्लानिंग नहीं है? क्या सिटी काउंसिल से मंजूरी हुई है? ये सबकी खता है या किसी एक वफाक की खता है? बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा ना। क्या मैं आपके घर का फैसला आपके ड्राइंग रूम को कैसे बनाना है आपसे बेहतर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। अब मसला ये इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग, अब यही मुस्तफ़ा कमाल साहब से सवाल पूछिएगा ना, आप अमीनुल हक साहब से सवाल पूछिएगा। ये मैंने रुकवाया था काम, ये आपको याद होगा ना। और ये काम आज का नहीं है, ये 2017 में खुदाई हुई थी इसकी, जिसका खमियाजा आज मैं भुगत रहा हूँ, आप भुगत रहे हैं, हम सब कराची वाले भुगत रहे हैं। लेकिन वो नेक हैं, शरीफ हैं, एक हैं। प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर यह है कि हमने अपने इदारों की इंटेग्रिटी को बिल्कुल तबाह कर दिया है। हम खुद इल्ज़ामात लगाते हैं अपने इदारों के ऊपर। ये नागन चौरंगी का मसला क्रिएट उन्होंने किया और हल हमने किया था ड्रेन का। अब जो उन्होंने चीज़ कंसीव कर ली, अब मैं रोकूं तो तनकीद होती है, काम रुकवा दिया। सवाल पूछूं तो फिर तनकीद होती है। अब आपने खुद कह दिया ना कि सिर्फ 3 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का ये हिस्सा है जो नुमाइश से म्यूनिसिपल पार्क लेके जा रहे हैं। 2017 2026 9 साल हो गए हैं, काम मुकम्मल नहीं हुआ। और अब जब काम स्टार्ट करें तो आप खुद बता रहे हैं कि इतने सिग्नल्स उन्होंने इंटरसेक्शन ख़त्म कर दिए। क्यों? प्लानिंग किसने की है? वफाकी हुकूमत का हिस्सा इस वक्त कौन है? बताएं बताएं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हुकूमत का हिस्सा है ना, काबीना में बैठते हैं ना। तो बजाय इसके मुस्तफ़ा भाई ये कहें कि वज़ीर आला ने काम रुकवा दिया, मुस्तफ़ा भाई को अपने वज़ीर आज़म से पूछें, है मेरे वज़ीर आज़म ये तो बता ये माजरा क्या है। हाँ, वज़ीर आज़म साहब गुल प्लाजा का साने हुआ, आए नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब इतना बड़ा सानिया हुआ, वो नहीं आए। गालिबन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी नहीं गए। नईमुर रहमान साहब गए थे, चलो शुक्र गए थे, चलो कुछ लोग कहने गए थे, मुझे वहाँ उनका पोस्टर नज़र नहीं आया ना। तो इतना बड़ा सानिया हुआ। मैं बार बार ये कहता हूँ, देखो ये लोकल सतह के काम लोकल सतह पर होने चाहिए। ये 22 ग्रेड का अफसर हल नहीं कर सकता है इसको। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ इसमें आप मेरा साथ दीजिए। जब मुस्तफ़ा भाई से नेक्स्ट टाइम मिले तो उनसे पूछिएगा कि मुस्तफ़ा भाई ये डिज़ाइन का क्या मसला है। एक्शन स्टार्ट हो गया मेरे भाई, एफआईआर तो कट गई है, एफआईआर कट गई और एफआईआर पे कार्रवाई होगी। फिर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे वो लोग। अच्छा मेयर साहब, आपका एक सवाल हो गया भाई। हाँ, एक 14 फरवरी को क्या सिंध असेंबली को यरगमाल बनाने की इजाजत देंगी, या आप ये बता दें वैलेंटाइन डे के मौके पर ये एहतजाज करना जायज़ है? क्या वो ये वैसे बड़ी अच्छी बात की है कि 14 फरवरी तो मोहब्बत बांटने का दिन होता है ना। और मैं तो ये कहता हूँ 14 फरवरी नहीं, साल के 365 रोज़ मोहब्बत बांटें, लोगों के दिलों को जोड़ें। वो लास्ट टाइम जब धरना दिया था ना उन्होंने, आप सबको पता है इनका हाल क्या था, कितने लोग थे। और आखिर में हमारी मिन्नतें की थी, भाई आ जाओ ज़रा कुछ कर दो यार। तो अब की बार भी यही करेंगे। हाल वाल इनका नहीं है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर दाखिला का कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम ये चंद लोगों को ना शहर को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। और ये जो हमारे शहर में हो गया है ना कि सड़क बंद कर दो, ये नहीं हो सकता। लोगों को हुकूक दिलाने के लिए पता नहीं कितने लोगों के हुकूक को सल्ब करते हैं ये लोग। तो मुझे खुशी है, मैंने उस दिन आपको कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसके ऊपर कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पुलिस ने सख्त फ़ैसला किया है। और मैं कहता हूँ सख्त फ़ैसले को हद्दुल इम्कान ये मंतकी अंजाम तक लेके जाएं, ताकि इनको पता चले कि बातें करना जो है ना वो आसान है, काम करना जो है ना वो कितना मुश्किल है। मेयर साहब,
एएमसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से अजीज़ाबाद में चंद रोडें बनाई गई हैं। वो रोड 4 दिन पहले बनाई गई है, उस रोड पे रोड नज़र नहीं आ रही आज 4 दिन बाद। किसने बनाई है वो रोड? जमात इस्लामी की जानिब से अच्छा, बनाई गई है। आपने केएमसी कहा तो मैं थोड़ा डर गया। 4 रोड डीएमसी की जानिब से बनाई गई है। 4 दिन में वो रोड मुकम्मल तौर पर ऐसी लग रही है कि वो रोड वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं वो मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। हाँ, ये वो सैफुद्दीन साहब को मैं कहूँगा ज़रा प्लीज़ आके अपने इलाकों का हाल देख लें। और मैं फिर कहता हूँ नहीं कर सकते हमें बताएं, हम करके देंगे इंशाल्लाह। डन। यार लेडीज़ फर्स्ट नहीं होता क्या? करीमाबाद अंडरपास के हवाले से कई बार तारीख पे तारीख दे दी गई है और गुजर भी चुकी है सितंबर दिसंबर। आपको ये ऐसी हतमी तारीख दे दें जिस पे वो काम मुकम्मल हो, क्योंकि सिर्फ एक्सीडेंट से मरना ही बड़ी खबर नहीं है। वहाँ रोज़ हादसा होते हैं, हड्डी वड्डी तुड़वा के लोग बैठे हुए घर पर, तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं। कोई तारीख दे ही दें आप। तारीख पर दूंगा, फिर तारीख पूरी नहीं होगी तो आप फिर कहोगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिए करीमाबाद अंडरपास का इस वक्त कोई मसला नहीं है, उसके पैसे वगैरह जो हुकूमत को करने होते हैं वो तमाम चीज़ें हमने करवा ली। उसके अंदर आखिरी एक इशू हमारा रह गया था जो के इलेक्ट्रिक की और सुई गैस की लाइंस थी। सुई गैस की लाइंस वहाँ से रिप्लेस हो गई हैं, रीलोकेट हो गई हैं। के इलेक्ट्रिक की लाइनों का इस वक्त काम चल रहा है, कल से काम में तेज़ी पकड़ी है। जैसे ही वो काम मुकम्मल होता है, मुझे बताया गया है कि हफ्ता 10 दिन उनको काम करने में लगेगा, उसके बाद 1 महीने का काम रहता है अंडरपास का। तो कोशिश हमारी ये है कि मैं तो चाहूँगा और मैं बार बार KDA की टीम को पुश करता हूँ क्योंकि मीना बाज़ार में लोग रमज़ान में ख़रीदारी करने के लिए आएंगे, ईद की ख़रीदारी करने के लिए आएंगे। तो मैं चाहूँगा ईद से पहले इस काम को मुकम्मल कर लिया जाए ताकि लोगों की जो दुकानदार है उनकी ईद उल फितर जो है वो अच्छे अंदाज से हो जाए। बस एक सवाल ये रहेगा कि अभी सर भाई जमात इस्लामी ने एक दफ़ा फिर एक शोषा छोड़ा तहरीक आदम एतमाद के हवाले से। कल सिग्नेचर भी बड़े किए, नंबर गेम है, पीपल्स पार्टी नंबर गेम के हिसाब किताब में आगे है। इस बात पे क्या कहें हम आगे? लेकिन वो जो काम हो रहा है उस पर यार वो देखें, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में चीज़ें होती हैं। मैं इसके ऊपर कोई चीज़ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जब तक हूँ ऐसे ही रहूँगा, दबंग होके धड़ल्ले के साथ बात करूँगा, उनकी मुनाफिकत को एक्सपोज करूँगा। ये है मुनाफिक, राइट? तो मुनाफिकत एक्सपोज करूँगा और करते रहूँगा इंशाल्लाह। जो मेरा डोमेन है काम करने का वो मैं काम करता रहूँगा। मेरे काम से उनको उलझन है ना, किसी और बंदे से उनको उलझन नहीं है इस वक्त। क्योंकि वाहिद बंदा मैं हूँ जो इनको मुंह पे आँख में आँख डाल के कहता है कि तुम लोग मुनाफिक हो, 9 टाउनों में हुकूमत, और फिर कहते हो हम एहतजाज करेंगे। काम कर नहीं रहे हो, पूरे शहर की सड़कों को तुम लोगों ने खोद दिया है रोड कटिंग के चक्कर में। पैसे लिए सुई गैस से अरबों रुपए, और वो पैसे तुम लोगों ने खर्च नहीं किए। अब मैं ये बातें करता हूँ, शहर का हक अदा करता हूँ, तो उनको नागवार गुजरती हैं। मैं सेटिंग वाला आदमी नहीं हूँ भाई। पहले या हफ्ते पहले लाहौर में एक वाक़या, उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त दबंग स्पीच आई और सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई और लोगों ने फिर ये कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई स्पीच नहीं आती, ऐसे कोई फ़ौरन से जो वो वाक़ये की तहकीक क्यों नहीं जाती, लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया था? आप क्या समझते हैं वो एक पब्लिसिटी स्टंट था या वाकई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। गुरूर और तकब्बुर जो है ना वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, और हम सबको अपने अंदर अपने किरदार में इज्जो इंकिसारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। गुरूर और तकब्बुर किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। वो जब हम करते हैं ना तो अल्लाह ताला का कोई और फ़ैसला हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ें, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। हाजिर सर हाजिर, वो देखें वो क्या लिखा है। मैं कहता हूँ, मैं टाउन वालों को कहता हूँ, सुन लिया तहरीक आदम एतमाद की बात हो रही है आपके खिलाफ, तो जमात इस्लामी के साथ मुस्लिम लीग नून जिनका वज़ीर आज़म आपके वोटों से बना हुआ है, तो उनके जो पार्लिमानी लीडर है फिरोज खान, उन्होंने यकीन दिलाया है जमात इस्लामी को कि अगर वो तहरीक एतमाद लेके आते तो उनका साथ देंगे। तो क्या कहेंगे, वफाक में इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? लाए तो सही तहरीक, क्या कहूँ इसका मैं? हाँ हाँ, मैं बताया ना, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। जो लिखा है तकदीर में उसको ना मैं तब्दील कर सकता हूँ ना वो तब्दील कर सकते हैं।
तो खुदा खैर करे, कराची वालों को ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी ये कर लें, 9 टाउनों में आपने हाल देख लिया है। आप चाहते हैं कि कराची भर में ये चीज़ हो, आप चाहते हैं कि केएमसी को इतनी मुश्किल से, ये इनको पिछले इतने सालों में कभी सोचा नहीं इन्होंने कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। आज जब केएमसी के अकाउंट में पैसे पड़े हैं ना, केएमसी 46 अरब रुपए खर्च करने जा रही है और मज़ीद मैंने आपको बताया 20 अरब रुपए और अप्रूव करा रहा हूँ मैं, तो अब उनकी राल टपक रही है, जिस किसी की भी अब राल टपक रही है। तो मैं तो कराची वालों के सामने बिल्कुल खुला, और आप कहेंगे ना, मैं तो आपको बताऊंगा कि जिस दिन मैं आया था केएमसी के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए थे, और मैं उस सियासी जमात से हूँ जिनको चोर कहा जाता है ना, मैं आज आपको बताऊं अगर कि मेरे अकाउंट में केएमसी के कितने पैसे पड़े हैं, तो आपको हैरत होगी कि यार इख्तियारात वही हैं, कानून वही है, सब कुछ वही है, ये पैसे कैसे इकट्ठा कर लिए। क्यों? क्योंकि पैसों की चोरी नहीं होने दी हमने, पैसों को खर्च किया शहर की बेहतरी के लिए। तो अगर इसका सिला जमात इस्लामी ये करना चाहती है, मेरे नून लीग के दोस्त ये करना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर शहबाज साहब से बात कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्या मेयर घर जा रहा है? चले इसको इस तरह उल्टा कर दें, क्या वज़ीर आज़म घर जा रहे हैं? अगर वो नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगा, साथ ये एक खातून। ये बताइएगा, आपने सड़कों की बात की, चाहे वो टाउन बनाए या केएमसी सड़कें बनाए, हम देखते हैं कि कराची की बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो बार बार बनती हैं। क्या ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि अगर एक सड़क बनाई गई, यकीनन वर्गों में बनाई जाती है, आवाम का पैसा है, कि उस सड़क का जो है वो इससे कितना मतलब कितने अर्से तक वो सड़क रह सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है कि 6 महीने बाद सड़क का वो दोबारा बना ली जाए, दोबारा अर्सों का पैसा? तो कोई कानून मौजूद है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ? अच्छा देखिए, मैं बताऊँ इसको बड़ा आसान अल्फाज में, रोड पे जिस दिन कटिंग लग गई ना, वो रोड तबाह हो जाएगी। रोड बनाई आपने एक तरीके से, आपने गैस की लाइन बिछाने के लिए, बिजली की लाइन बिछाने के लिए, पानी की सेवरेज की लाइन बिछाने के लिए आपने उसका एक छोटा सा कोना ही खोदा हो। होता क्या है, जो सड़क की बाइंडिंग है वो ख़राब हो जाती है। इवन पेवर्स में मैं आपको बताऊँ, जब आप पेवर को निकाल के लाइन डालते हैं ना, अगेन उसकी लेवलिंग ख़राब हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सब के सब मादर पितर आज़ाद हुए हैं ना, हर बंदा कहता है यार इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर दो। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। मैं रोड कटिंग के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी पॉलिसी बन जाए कि यकसोई के साथ काम हो। ये ना हो कि एक टाउन सड़क बने और दूसरा इदारा रोड काटने की इजाज़त दे। केएमसी सड़क बनाए, कोई टाउन उसकी इजाज़त दे दे, केडीए सड़क बनाए, केएमसी उसकी इजाज़त दे दे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उसको ख़त्म करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम हम ला रहे हैं।